आज है पार्ट नेट का दूसरा पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, यथा कर्ता के आधार पर जो है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रता काल, स्वच्छंदतावाद आदि। इस संबंध में उल्लेखनीय बिंदु निम्नवत है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि काल विभाजन के कुछ पहले हमने ये देखा कि उसका क्या आधार हो सकता है। तो कर्ता के आधार पर हो सकता है, प्रवृत्ति, विकासवादी और समाज तथा सांस्कृतिक घटना के आधार पर हो सकता है। फिर हमने ये देखा कि इस संबंध में उल्लेखनीय बिंदु क्या क्या है, और वो उल्लेखनीय बिंदु कुछ इस प्रकार है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होता है। कालों का नामकरण मूल चेतना प्रवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए, और युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों का होना आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए, और काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं गारसद तारसी और शिव सिंह सेगर। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस क्या किया, सीधे सीधे लिख दिया कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में। उन्होंने कोई काल विभाजन नहीं किया। फिर आते हैं ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने लिखा, उन्होंने 11 अध्यायों में विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय को एक खंड को व्यक्त करता है। तो उन्होंने 11 खंड टोटल लिखे और प्रत्येक खंड को एक कालखंड बनाया। तो उन्होंने लेखकों एवं कवियों का कालानुसार वर्गीकरण किया। तो समय के अनुसार उन्होंने कवियों का वर्गीकरण किया। तो इस प्रकार विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। फिर आते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किए हैं। वो है आरंभिक काल, पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 ईस्वी, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 ईस्वी। फिर आता है माध्यमिक काल, वो है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 ईस्वी। प्रौढ़ माध्यमिक काल वो है 1561 से 1680 ईस्वी। फिर आता है अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 ईस्वी, और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1899 ईस्वी। परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी। वर्तमान काल 1926 ईस्वी से अब तक। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की त्रुटियाँ। कालखंडों के नामकरण में एक जैसे पद्धति नहीं अपनाई गई। आरंभिक, मध्यम, माध्यमिक और वर्तमान काल विकासवादी के आधार पर हैं, तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर। इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत आरंभ अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। फिर हम आते हैं तो उन्होंने न्यूनताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग करते हुए लिखा है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी ब्रूट संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी में निम्न काल विभाजन किए।
वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 ईस्वी, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी, रीति काल संवत 1700 से 1900 ईस्वी, फिर गद्य काल 1900 से 1985 ईस्वी। तो शुक्ल जी ने अपने को दोहरा नामकरण करते हुए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। फिर हम आते हैं, स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी ने वीरता की प्रवृत्ति के कारण उन्हें वीरगाथा काल कहा। फिर मध्यकाल को भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और रीतिकाल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। शुक्ल जी की काल विशेष विभाजन पद्धतियों के दो आधार है। प्रधान प्रवृत्ति ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया गया है। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रामाणिक है, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बचाकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है। एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांकी है, जो इतिहास की अधूरी एवं एकपक्षीय व्याख्या करता है, जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। फिर भी यह कहना उचित है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार तर्कसंगत एवं पुष्ट है। फिर हम आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने निम्न भागों में व्यक्त किया है। संधि काल 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी, चारण काल 1000 से 1375 ईस्वी, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी, रीति काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। संधि काल में निम्नलिखित अपभ्रंश की रचना समाविष्ट की है। चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा में कोई मूल अंतर नहीं है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रचना के आधार पर किया। फिर हम आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में निम्न काल विभाजन किए। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है वो 1350 से 1500 ईस्वी। फिर उत्तर मध्यकाल जो है वो है 1500 से 1857 ईस्वी। फिर हम आते हैं आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्य काल में निम्न 3 प्रकार का काव्य मिलता है: धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉक्टर गुप्त ने इस प्रकार दिया। प्रारंभिक काल धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, यह है धर्माश्रित काव्य। मध्यकाल संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा, वो है धर्माश्रित काव्य। फिर आते हैं मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्त काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्त परंपरा, राजश्रित काव्य, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, वो है लोकाश्रित काव्य। फिर आते हैं विभिन्न कालखंडों के नामकरण। वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, बीज बपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, सिद्ध सामंत युग कहा राहुल संस्कृतायन जी ने, आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने, प्रारंभिक काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, पूर्व मध्यकाल कहा भक्ति काल को, उत्तर मध्यकाल कहा रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगाल काल, कलाकाल आदि नामों से जाना जाता है। आधुनिक काल है गद्य काल, वर्तमान काल। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वो कुछ इस प्रकार है। वो है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक।
उक्त नाम ही अब सर्व स्वीकृत है। इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।